अब हम करेंगे 13 दिसंबर शिफ्ट 2 का पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। पहले देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आए थे और उनका सॉल्यूशंस देखने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है 2 टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो ये बिल्कुल सही है। आपको मालूम है कि अगर हम एक सर्किल बनाएं और उसका डायमीटर बनाएं और उसके एंड्स पे अगर हम 2 टेंजेंट्स बनाएं तो वो 90 डिग्री एंगल बनाएगी एक दूसरे के साथ में, और क्योंकि वो डायमेट्रिकली अपोजिट है तो वो पैरेलल भी होंगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर थर्ड स्टेटमेंट है द रेडियस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये भी बिल्कुल एक थ्योरम है। और इसी थ्योरम का अगला पार्ट है डायमीटर ऑफ सर्किल इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। तो ये तीनों जो है एक थ्योरम का पार्ट है। इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेज व्हेन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंक्रीजेज, ये उल्टा दे रखा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल डिक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंक्रीजेज। तो इसलिए इस स्टेटमेंट 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉसेक 15 एंड सेक 15। तो इसके अंदर हम डायरेक्ट कॉसेक 15 और सेक 15 की वैल्यू हम याद रख सकते हैं। 2√2 √3 - 1 और 2√2 √3 + 1। अगर हम डायरेक्ट लगाएंगे इनको तो 2 × 2 4 × 2 और ये 3 - 1 2, तो 4 × 2/2 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये वैल्यूज़ हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं सेक 15 और कॉसेक 15 की वैल्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन सीता गेट्स discount of 20% on 3000 juicer mixture since she pays cash she gets additional discount of 5%। यानी कि 2 बार डिस्काउंट है, एक बार 20 का एक बार 5 का। तो सक्सेसिव डिस्काउंट हमारा हो जाएगा 20 + 5 - 24% का, यानी उसे 76% ही देना होगा। तो 76% ऑफ 3000 अगर हम इसको ये करेंगे तो ये 2280 हो जाएगा। 36 18 यूनिट डिजिट से भी कर सकते, नहीं कर सकते। तो 36 18 10 2280, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। एक्स की वैल्यू 12 है, वाई की -2 है, जेड की -10 है। तो पूछा है x³ y³ z³। ये इसमें हम डायरेक्ट देख लेंगे। 17 का क्यूब 12 का क्यूब करेंगे प्लस -2 का क्यूब करेंगे और -10 का क्यूब करेंगे तो ये 720 ही आएगी ये वैल्यू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और x + y को 48 रखेंगे, 4xy 128। तो ये कितना होगा। तो हम इसके अंदर इस पहले x + y 48 है, दोनों तरफ अगर हम 2 का इंटू कर ले तो ये 96 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर ले बोथ साइड, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8xy की वैल्यू 96 का स्क्वायर 9216 9216। और अब अगर हम4xy की वैल्यू यहाँ रखें तो 9216 में से अगर हम 128 256 माइनस कर दें तो 8960, यही इसका आंसर है। तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन है, इसको वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट द टेबल गिवन बिलो शोज द सेल्स टर्नओवर ऑफ 5 डिफरेंट कंपनीज। तो पूछा है द सेल्स टर्नओवर ऑफ ए कंपनी ए इज़ व्हाट % ऑफ द सेल्स टर्नओवर ऑफ सी। सी का है 200, ए का पूछा है 120/200 × 100। ये तो कुछ भी नहीं है, 60%। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 60% इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF ऑफ 2 numbers इज 17, द अदर 2 factors ऑफ दिस LCM इज 11 and 19, स्मॉलर ऑफ द 2 numbers इज। H हमें दे रखा है 17, हमें ये मालूम है LCM होता है HXY, और अदर 2 फैक्टर 11 और 19 दे रखे हैं। तो स्मॉलर नंबर पूछा है, तो स्मॉलर नंबर 17 × 11 187 हो जाएगा। HX एंड HY 2 नंबर होते हैं, HXY इनका LCM होता है और H इनका HCF होता है।
तो यहाँ पे एच एक्स स्मॉलर नंबर हो जाएगा, एच वाई लार्जर नंबर हो जाएगा। तो एच और एक्स दोनों ऊपर ही दे रखे हैं, कुछ भी नहीं करना है इसमें। 17 इंटू 11 187 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ गर्ल परचेजेज 9 मैंगोज फॉर 90 एंड सेल 10 मैंगोज इज 95, फाइंड गेन और लॉस। 9 आम 90 रुपये में और 10 आम बेचे 95 रुपये में। आमों को सेम कर लो और फिर उसके बाद में निकाल लो। 9 पंजे 45, 9 9 81 और 4 85। 45/900 गुणा 100, 5% का लॉस हो गया, 5% लॉस। ये इसका सही आंसर है। A student walked 6 kilometers from his house to reach the metro station. When he boarded the metro an average speed of 60 kilometers, then he reached the destination. It took 3 hours for the entire. If the average speed of the entire journey is 32 kilometers, then the speed of the walking is, पहले तो 32 इंटू 3 36, 3 दूनी 6 96, 96 किलोमीटर्स उसने पूरा ट्रैवल किया है, जिसमें से 6 उसने पैदल किया है, तो 90 बच गया। ये उसने ट्रैवल किया है मेट्रो से और स्पीड उसकी ये है, तो यानी 1.5 आवर्स उसने मेट्रो में ट्रैवल किया है और 1.5 आवर्स उसने ट्रैवल किया है वॉकिंग। तो वॉकिंग की स्पीड पूछिए तो 6 डिवाइडेड बाई 1.5 आवर्स, ये होगी 4 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ए बी सी कैन ऑल टुगेदर डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days इन विच बी टेक्स 3 times एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। बी है यहाँ पे, यहाँ ए और सी है, यहाँ टाइम दे रखा है इसका 3 गुना इन दोनों से, तो एफिशिएंसी 1:3 हो जाएगी। इन हाउ मैनी डेज बी अलोन डू द वर्क, और तीनों मिलके करते हैं उसको 10 दिन में, यानी 3 + 1 4 × 10 40 यूनिट टोटल वर्क हो गया। और अगर बी पूछा है तो 1 से ही डिवाइड होगा, यानी कि 40 डेज में ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कॉर्ड ऑफ ए सर्किल 24 सेंटीमीटर दे रखी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कॉर्ड 5 दे रखा है, तो ये 24 है तो ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। और फिर रेडियस पूछा है 12 5 और 13, ये ट्रिपलेट लगेगा इसमें, 12 5 और 13 का। कॉर्ड को आधा आधा बांट लो, 12 12, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 दे रखा है तो रेडियस 13 हो जाएगी। ट्रिपलेट से क्वेश्चन बन जाएगा, ये आसान क्वेश्चन था। आगे, चूज़ द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर इन करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़ा ऑर्डर पूछा है, तो सबसे पहले इन नंबर्स में 1/11 आएगा। तो 1/11 अगर इन नंबर्स में कहीं आ रहा है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी नंबर्स काफ़ी बड़े हैं, 4/5 तो 0.8 होता है, ये 0.66 होता है, ये 0.2 के आसपास होगा, और ये तो 0.1 से भी नीचे है, तो इसीलिए सबसे छोटा नंबर 1/11 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 680 इफ़ द बिगर नंबर इज़ 15% डिक्रीज एंड द स्मॉलर नंबर इज़ इंक्रीज बाय 15%। दो नंबर है x ग्रेटर देन y मान लेते हैं। कहा है कि द बिगर नंबर इज़ डिक्रीज बाय 15%, बिगर नंबर यानी x को 15% डिक्रीज कर दिया, यानी अब वो 85% रह गया। और स्मॉलर नंबर इज़ इंक्रीज बाय 15%, स्मॉलर नंबर यानी कि y 115 हो गया, पहले 100 था, 15% बढ़ा दिया, और अब ये दोनों नंबर बराबर हैं, यानी x और y का अगर रेशियो निकाले तो 23 और 17 का रेशियो आ गया, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40 आएगा। 40 की वैल्यू सवाल में 680 है, एक की वैल्यू 17 है, तो छोटा नंबर 17 × 17 289 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 289 कहीं भी नहीं है, तो ये एक रॉन्ग क्वेश्चन है, इसके मार्क्स सबको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a - b 8 है, ए बी की वैल्यू 9 है, तो a + b की वैल्यू पूछी है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। a - b 64 हो गया, और फिर प्लस 9 2 2 18, 4ab कर देते हैं ना हम, तो 4 × 9 64 + 36 100 हो गया, और 100 का स्क्वायर रूट ±10। ये तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये
इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, इसको अभी थोड़ी देर में करेंगे। अगला क्वेश्चन है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है, एरिया का रेशियो दे रखा है 49 और 144, तो साइड का रेशियो 7 और 12 हो जाएगा। और 12 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 16.80, हमसे पूछिए 7 की वैल्यू, तो 16.80 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 7, ये आपका 9.8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन DI का है, ग्राफ में से पूछा है इन विच स्टेट यूटी देयर इज़ अ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ओनर्स ऑफ BSNL सिम कार्ड। तो ग्राफ में देख से पता चलता है कि BSNL दिल्ली के अंदर सबसे कम लोग यूज़ करते हैं, तो दिल्ली के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन था, ये मैंने पहले भी चैनल पे डाल रखा है। 4 डिजिट पिन से ABCD ऑफ ए लॉक हैज़ डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट नंबर, डिजिट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, तो डिविजिबल किससे होगा? इसमें आपको कुछ नहीं करना, A को 1 रख लेना है। A को 1 रखने से B की वैल्यू 2 आ जाएगी, C की वैल्यू 2 इंटू B यानी कि 4 आ जाएगी, और D की वैल्यू 2 इंटू C यानी कि 4 इंटू 2 8 आ जाएगी। तो नंबर 1, 2 और 4 8 हो जाएगा हमारे पास। और ये नंबर अगर हम ऑप्शन से भी चेक करें तो 2, 3 और 13 से डिविजिबल हो रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है ये। A 45 और B 15 है, तो ये वैल्यू क्या होगी? इसको वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं हम आराम से, इसका आंसर निकल जाएगा 2 माइनस √3, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन, अ हॉर्स इज ग्रेजिंग इन अ फील्ड, इट इज़ टाइड टू ए पोल विद अ रोप ऑफ लेंथ 6 मीटर, द हॉर्स मूव फ्रॉम पॉइंट A टू B मेकिंग एन आर्क एंगल ऑफ 70, फाइंड द एरिया। 70 डिग्री एंगल दे रखा है, 70/360 इंटू 22/7 इंटू ये 6 मीटर हमारा रेडियस हो जाएगा, तो πr², 6 इंटू 6 हो जाएगा। ये 10 बार, ये 7 बार, और ये 7 से 7 यहाँ से 22 रह गया, बस 22 ही इसका आंसर हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर का क्वेश्चन है ये। फिर DI का क्वेश्चन आ गया, इफ़ X% डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी C इज इक्वल टू कंपनी B, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। कह रहा है X% डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बाय कंपनी C, प्रोडक्शन का C का डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बाय कंपनी C, डिमांड का X% 2500 है, X% ऑफ 2500 इज इक्वल टू दैट ऑफ कंपनी B की डिमांड है 600, तो X की वैल्यू पूछा है हमसे। X की वैल्यू अगर हम देखें तो 24 हो जाएगा, 24। आगे, एट ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैविंग द सेम बेस एंड द सेम एरिया, इफ़ द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 12, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। हमें पता है कि सेम बेस में है एंड सेम एरिया है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाता है? बेस इंटू हाइट, और ये कितना हो जाएगा? ट्राइंगल का हाफ, बेस तो सेम है, हाइट अलग होगी h1, तो 28 इंटू हाइट इसकी 12 है, हाफ इंटू इसका बेस तो 28 ही है, और h1 28 से 28 कट गया, h1 की वैल्यू आ गई 24। ये आसान क्वेश्चन था। आगे 2p प्लस क्यू की वैल्यू 19 दे रखी है, 8pq प्लस क्यू क्यूब की वैल्यू 361 है, तो pq की वैल्यू पूछा है। इसके अंदर क्यूब लगा दो, क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, ये तो आसान है। 8p³ प्लस क्यू क्यूब प्लस 3 दूनी 6pq इंटू 2p प्लस क्यू की वैल्यू 19 का क्यूब हो जाएगी, ऐसे ही लिख लो डायरेक्ट फ़िलहाल। ये चीज़ हमें 361 दे रखी है, प्लस 6 इंटू pq पूछा है हमसे, और ये 19 है, और ये 19 का क्यूब है। यहाँ से सीधा सीधा 19 पहले ही चला गया, तो 19 प्लस 6pq की वैल्यू 19 का स्क्वायर यानी 361 दे रखी है, तो 6pq की वैल्यू 361 माइनस 19 दे रखी है, pq की वैल्यू यहाँ से 57 आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन में है इसका, DI का क्वेश्चन है। 6 फैक्ट्रीज़ में 15,000 टोटल प्रोडक्शन है, 15,000 टोटल प्रोडक्शन, ये याद रखो। द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री F3 एंड F6 का एवरेज पूछा है, F3 और F6, 6 + 5 11/2 परसेंटेज में लिख के रखो इसको। द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री F1 एंड F4, ये G1 है,
और F1 और F4 यानी 20 और 28, 20 और 28 8 है। J2 की वैल्यू 8% है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ J2 माइनस J1? 11/2 माइनस 8, ये बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 8 माइनस 11/2, 16 माइनस 11, 5/2% की वैल्यू पूछी है 15,000 की। 15,000 की 5/2% पूछी, कितना हो जाएगा ये? 75, 75 इंटू 5 375 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। तो आगे बाकी जो बचे क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।